अगर आप भी कोई स्मार्टफ़ोन खरीदना चाहते हैं, अगर स्मार्टफ़ोन खरीदने वाले हैं, तो आप कैसे चेक करोगे या आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके फ़ोन में जो भी आप स्मार्टफ़ोन ले रहे हो उसमें कौन-सा प्रोसेसर होना चाहिए या कौन-सा प्रोसेसर बेस्ट है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 2026 में मोबाइल में कौन-कौन से प्रोसेसर आ रहे हैं और किस कैपेबिलिटी वाले प्रोसेसर जो मोबाइल फ़ोन में आ रहे हैं और प्रोसेसर का चूज़ आपको कैसे करना है और कौन-सा प्रोसेसर आपका बेस्ट रहेगा किस मोबाइल फ़ोन के लिए। अगर आप देखिए गेमिंग के लिए मोबाइल खरीद रहे हैं, वीडियो कंटेंट क्रिएशन के लिए मोबाइल खरीद रहे हैं, तो जो भी स्मार्टफोन आप खरीद रहे हैं तो किन किन अलग अलग फीचर्स वाले प्रोसेसर आ रहे हैं वो सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो हर बजट में और बेस्ट फोन प्रोसेसर आपको कैसे चुनने हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, क्योंकि आज के समय में नया फोन खरीदते समय लोग अक्सर क्या देखते हैं, रैम देखते हैं, कैमरा देखते हैं, बैटरी देखते हैं, लेकिन फोन की असली ताकत उसका प्रोसेसर होता है, यानी कि चिपसेट एसओसी होता है। प्रोसेसर ही तय करता है कि आपका फोन कितना तेज चलेगा, गेमिंग कैसी रहेगी, कैमरा प्रोसेसिंग कितनी अच्छी होगी और फोन कितने साल तक स्मूथ रहेगा। यहां पर देखिए स्मार्टफोन प्रोसेसर आखिर काम क्या करता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं किसी भी स्मार्टफोन में प्रोसेसर जो होता है काम क्या करता है। प्रोसेसर फोन का दिमाग होता है। यह देखिए किन कामों को कंट्रोल करता है, जैसे ऐप खोलने की स्पीड, मल्टीटास्किंग, गेमिंग परफॉर्मेंस, कैमरा इमेज प्रोसेसिंग, एआई फीचर्स, बैटरी एफिशिएंसी, वीडियो एडिटिंग स्पीड। एक अच्छा प्रोसेसर होने पर कम रैम वाला फोन भी कई बार अच्छा स्मूथ वर्क करता है। और प्रोसेसर चुनते समय किन चीजों को आपको देखना चाहिए, जैसे सीपीयू कोर्स। प्रोसेसर में कई छोटे बड़े कोर्स होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस कोर भारी काम के लिए, इफिशियंसी कोर बैटरी बचाने के लिए। लेकिन सिर्फ कोर की संख्या देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, आर्किटेक्चर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी जरूरी है। यहां पर आप समझ लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर एनएम, जैसे 4nm, 5nm, 6nm, 7nm, नंबर जितना छोटा होगा कम हीट करेगा, ज्यादा बैटरी बैकअप देगा, बेहतर एफिशिएंसी आपको मिलेगी। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए कोई भी स्मार्टफोन खरीदते समय। जैसे जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसर, अगर आप गेमिंग करते हैं तो जीपीयू बहुत महत्वपूर्ण है। अब जीपीयू तय करता है कि आपकी बीजीएमआई, पबजी, एफपीएस, सीओडी मोबाइल परफॉर्मेंस, हाई ग्राफिक्स का गेमिंग, वीडियो रेंडरिंग कैसी रहेगी। अब बजट के हिसाब से बेस्ट प्रोसेसर आपको कैसे चुनने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे 8,000 से लेके 12,000 की रेंज के जो जो आपके मोबाइल फोन है बजट वाले, उसमें देखिए आपकी जरूरत क्या क्या है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कॉलिंग, नॉर्मल एप्स, लाइट गेमिंग। ये तो इनके लिए अच्छे प्रोसेसर कौन कौन से हैं, स्नैपड्रैगन 4 सीरीज, एग्जांपल स्नैपड्रैगन 4 जेन सीरीज, मीडियाटेक हेलियो जी सीरीज। इनसे सामान्य उपयोग अच्छा चलता है, यानी कि मोबाइल नॉर्मली अच्छा चलता है। इस बजट में बहुत हैवी गेमिंग की उम्मीद आप नहीं कर सकते, लेकिन जो ये दो प्रोसेसर मैंने आपको बताए इनमें आप हैवी गेमिंग नहीं कर पाओगे। अब देखिए आपका बजट है 12,000 से 20,000, 20,000 के बीच में कोई स्मार्टफोन का बजट है, तो ये सबसे अच्छा जो ज्यादा बिकने वाला सेगमेंट है। इसमें बेस्ट चॉइसेस आपकी क्या रहेगी, स्नैपड्रैगन 6 जेन सीरीज, ये रहेगा आपका प्रोसेसर। इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है, अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी स्मार्टफोन की, बेहतर बैटरी बैकअप आपको मिलेगा और डेली यूज स्मूथ स्मूथ वर्क वो करेगा। अब दूसरा है मीडिया टेक डायमेंसिटी 600 700 सीरीज। इसके फायदे क्या है, 5G सपोर्ट, अच्छी गेमिंग, पावर एफिशिएंसी। इस रेंज में प्रोसेसर को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही फोन को 3 से 4 साल तक क्या करता है, यूजेबल बना देता है। अब आपका बजट है 20,000 से 30,000 के बजट वाला आपको स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो यह मिड रेंज परफॉर्मेंस कैटेगरी है। बेस्ट प्रोसेसर इसके लिए बेस्ट रहता है स्नैपड्रैगन 7 सीरीज। ये किन किन के लिए बेस्ट है, जो गेमिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग। दूसरा प्रोसेसर है मीडिया टेक डायमेंसिटी 800 900 सीरीज। इसके फायदे क्या क्या है, पावरफुल सीपीयू, अच्छा जीपीयू, 5G परफॉर्मेंस। अगर आप लंबे समय तक फोन चलाना चाहते हैं तो इस रेंज में कम से कम मिड रेंज चिप लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आपकी रेंज है 30,000 से लेके 50,000 का बजट है आपका, तो ये प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी है। यहाँ आपको फ्लैगशिप जैसा अनुभव आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए मैं जो रिकमेंड करूंगा, जो प्रोसेसर उस स्मार्टफोन में होना चाहिए, स्नैपड्रैगन 8S सीरीज, जो अच्छा रहेगा गेमिंग के लिए, एआई फीचर्स के लिए और कैमरा प्रोसेसिंग के लिए। दूसरा रहेगा डायमेंसिटी 9000 सीरीज। इसके फायदे क्या क्या, हाई परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी इसमें बेस्ट आपको मिलेगी। अब देखिए 50,000 प्लस प्रीमियम फोन जो होते हैं 50,000 से ऊपर के, उनके लिए जो टॉप प्रोसेसर है, ये फ्लैगशिप सेगमेंट में आता है। इसका जो टॉप प्रोसेसर रहता है स्नैपड्रैगन 8 इलाइट सीरीज, ये रहता है। एंड्रॉयड में सबसे
पावरफुल चिप्स में शामिल होता है ये। इसके इसके देखिए एक्सट्रीम गेमिंग, 4K वीडियो एडिटिंग, AI फीचर्स, लॉन्ग टर्म यूज, ये आप इसका फायदा आपको मिलेगा अगर आपके फोन में ये वाला प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 लाइट सीरीज। अब एप्पल ए सीरीज चिप्स, अगर आप आईफोन लेते हैं तो एप्पल के ए सीरीज प्रोसेसर बहुत पावरफुल होते हैं। उनमें आपको क्या क्या फायदा मिलेगा? फास्ट परफॉर्मेंस, लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, एक्सीलेंट वीडियो प्रोसेसिंग। अब देखिए मीडियाटेक डायमेंसिटी फ्लैगशिप सीरीज, आज मीडियाटेक भी प्रीमियम सेगमेंट में काफी मजबूत हो चुका है और हाई एंड परफॉर्मेंस दे रहा है। अब गेमिंग के लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है ये समझ लेते हैं। अगर आपका फोकस गेमिंग है तो बजट गेमिंग के लिए देखिए 15,000 से 25,000 की अगर रेंज है तो उसमें स्नैपड्रैगन 7 सीरीज, डायमेंसिटी 700 से 800 सीरीज। सीरियस गेमिंग में 25,000 से 50,000 तक की आपकी रेंज है तो इसमें देखिए कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, आपको लेना चाहिए स्नैपड्रैगन 8S सीरीज, डायमेंसिटी 9000 सीरीज। और प्रो गेमिंग के लिए यानी कि 50,000 प्लस आपका जो मोबाइल प्रीमियम फोन आप लेते हो तो उसमें स्नैपड्रैगन 8 इलाइट, एप्पल ए प्रो सीरीज। अगर आईफोन ले रहे हो तो उसमें प्रोसेसर होना चाहिए एप्पल ए प्रो सीरीज वाला। अब कैमरा के लिए प्रोसेसर कितना जरूरी है? अब ये कैमरा के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोसेसर, क्योंकि कैमरा क्वालिटी सिर्फ मेगापिक्सल से नहीं आती है, प्रोसेसर का ISP इमेज सिग्नल प्रोसेसर तय करता है, जिसमें फोटो प्रोसेसिंग, नाइट मोड, HDR, वीडियो वीडियो स्टेबलाइजेशन, AI कैमरा फीचर्स। इसलिए 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला कमजोर प्रोसेसर कई बार 50 मेगापिक्सल कैमरा वाले अच्छे प्रोसेसर से खराब फोटो दे सकता है। यहां पर अब देखिए बैटरी के लिए कौन सा प्रोसेसर सबसे बेस्ट है, तो बैटरी के लिए छोटा NM प्रोसेसर होना चाहिए, एफिशिएंट CPU आर्किटेक्चर वाला होना चाहिए, अच्छी थर्मल मैनेजमेंट वाला होना चाहिए। जैसे 4nm और 3nm प्रोसेसर आमतौर पर ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। अब आपको ये समझना है कि प्रोसेसर चुनते समय आपको ये गलतियां नहीं करनी है। सिर्फ रैम देखकर फोन नहीं खरीदना है आपको। 12 GB रैम प्लस कमजोर प्रोसेसर ये बिल्कुल गलत है। 8 GB रैम प्लस पावरफुल प्रोसेसर ये बेस्ट है। सिर्फ गीगाहर्ट्ज GHz देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। ज्यादा गीगाहर्ट्ज हमेशा स्पीड ज्यादा नहीं देता है, आर्किटेक्चर ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और पुराने फ्लैगशिप प्रोसेसर से आपको सावधान रहना चाहिए। जैसे कभी कभी पुराना फ्लैगशिप चिप या मिड रेंज चिप से बेहतर होता है, लेकिन हीट और बैटरी एफिशिएंसी भी आपको देखनी चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन में आपको मैं बता दूं कि बजट के हिसाब से मिनिमम जो आपके प्रोसेसर जो होने चाहिए वो कौन कौन से होने चाहिए। जैसे आपका बजट है 8,000 से 12,000 के बीच में तो आपका प्रोसेसर होना चाहिए आपके स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 4 सीरीज या हेलियो G। और 12K से 20K के बीच की रेंज है तो स्नैपड्रैगन 6 जेन, डायमेंसिटी 600 प्लस। और 20K से 30K के बीच की रेंज है तो स्नैपड्रैगन 7 सीरीज, डायमेंसिटी 800 प्लस। 30K से 50K के बीच में अगर आपका स्मार्टफोन है तो उसमें होना चाहिए स्नैपड्रैगन 8S, डायमेंसिटी 9000। और 50K प्लस इसके ऊपर है तो स्नैपड्रैगन 8 इलाइट और एप्पल ए सीरीज। तो फाइनली बाइंग फॉर्मूला, यानी कि अगर आप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं या खरीदने वाले हैं तो आपको एक फॉर्मूला मैं बता दूं कि नॉर्मल यूजर स्नैपड्रैगन 6 जेन या डायमेंसिटी 600 प्लस खरीद सकता है। स्टूडेंट प्लस मल्टीटास्किंग उसमें की जा सकती है। स्नैपड्रैगन 7 सीरीज जो गेमर के लिए है, यहां पर देखिए स्टूडेंट प्लस मल्टीटास्किंग के लिए स्नैपड्रैगन 7 सीरीज और गेमर के लिए स्नैपड्रैगन 8 सीरीज। कंटेंट क्रिएशन जो करते हैं स्नैपड्रैगन 8 सीरीज या एप्पल ए सीरीज। और 5 साल चलाने वाला फोन अगर आपको चाहिए तो हमेशा अपने बजट का सबसे नया और एफिशिएंट प्रोसेसर ही आपको चुनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो आपके स्मार्टफोन में प्रोसेसर आपको कौन सा होना चाहिए आपके स्मार्टफोन में। यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ बैटरी, कैमरा और रैम ही नहीं देखनी चाहिए, उसमें आपको प्रोसेसर को भी देखना चाहिए। तो प्रोसेसर का चुनाव करना बहुत ही बेटर है ताकि आपके फोन की परफॉर्मेंस इसी प्रोसेसर पर डिपेंड करती है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीजें बता दी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपके मोबाइल फोन में कौन सा प्रोसेसर है और कितनी बजट का आप फोन यूज कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव मिलते रहें।